कराची भर से कंप्यूटर डिवाइस के जरिए कीलेस गाड़ियां चोरी करने वाले मुलजिम करमुल्ला और हंजला, इनको एवीएलसी के इंचार्ज ने गिरफ्तार किया है। कीलेस गाड़ियां किस तरह चोरी करते हैं? सर, इसमें ऑल की लॉस का ऑप्शन होता है। जो गाड़ी हो कीलेस के ऑप्शन में जाके इसको करते हैं। चोरी करने में वक्त कितना लगता है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये आप गाड़ी किस तरह खोलेंगे, ये जरा दिखाएं सारा करके कि आप कितनी देर में गाड़ी किस तरह खोलते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे जाता है। ये यहाँ लगेगा सबसे पहले जी, ये अच्छा, ये गैप आ गया दरवाजे में। उसके बाद सर, उसके बाद ये जो है ये टूल उसके ऊपर लगेगा। ये आप ये भी दरवाजे के अंदर फंसाएंगे। जी, अभी ये आप देख सकते हैं, गाड़ी ये खोल के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये चोरी करते हैं। इन्होंने ये देखें, एक प्लास्टिक की जो एक टुकड़ा सा बना हुआ वो इन्होंने दरवाजे के अंदर फंसाया, और दूसरा इन्होंने ये हवा भरने वाला जो एक थैला है जो डॉक्टर के पास भी होता है, लेकिन बेसिकली ये इन्होंने अपने ये दरवाजे के अंदर गैप पैदा करने के लिए यूज़ कर रखा है। देखें, ये भी आपके सामने गाड़ी जो है ये दरवाजे में अच्छा खासा गैप आ गया। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा नज़दीक से आके दिखाएं। ये देखें, ये जैसे इसने इसमें एयर दी है, ये दरवाजे के अंदर कितना गैप आ गया। ये देखें, अब ये इसके अंदर बाआसानी जो है वो रॉड डालेगा और इजीली जो है इस गाड़ी को आराम से खोल देगा। ये देखें, ये रॉड डाल रहा है और ये भी इजीली गाड़ी को खोलने की तरफ पहुंच गया है। ये अंदर जो है वो डैशबोर्ड खुला हुआ है। ट्रैकर कैसे आप इसको जो है वो ट्रैकर को कैसे रिमूव करते थे आप? सर मैंने कभी रिमूव नहीं किया। तो फिर ये किसने किया है? पूरा डैशबोर्ड खुला हुआ है गाड़ी का। सर मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता सर। ये कैसे किया है ट्रैकर? देखा था सर, आपने किया था चेक? नहीं सिर्फ देखा था खोल के मीटर, उसके पीछे कैसे तो ये तो पूरा डैशबोर्ड खोला हुआ है आपने, ऐसे मीटर वगैरह खुला हुआ है। तो आप कैसे वैसे ट्रैकर रिमूव कर लेते हो? नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था, लगा हुआ नहीं लगा हुआ। फिर आपने क्या देखा, लगा हुआ था या नहीं? नहीं, मुझे अगर लगा हुआ हो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, छोड़ देता, ऑफिस देता सुबह। भाई जब आपने गाड़ी आपके बकौल के मैं जो है वो नॉन कस्टम समझ के खरीद रहा था, मुझे नहीं पता चोरी की, तो फिर आपको क्यों जरूरत पेश आई ट्रैकर चेक करने? लगाते हैं काबली गाड़ी के अंदर भी ट्रैकर, फिर देने के बाद पीछे से उठा लेते हैं। ये आप खोलते हो, समझते हो इन सारी चीजों को? नहीं तो ये डैशबोर्ड आपने खोला हुआ है? हाँ, ये दो चीजों पर मैंने खोली। ये डैशबोर्ड भी गाड़ी का पूरा खुला हुआ है, क्यों ट्रैकर चेक कर रहे थे कि ट्रैकर है या नहीं, और मुमकिन है कि इन्होंने ट्रैकर जो है वो रिमूव भी किया होगा। तो ये गाड़ी चोरी करने की जितनी भी वारदात है और किस तरीके से गाड़ी चोरी करते हैं, ये आज आपको हमने दिखाया। करमुल्ला, ये बताओ कितनी तालीम आपने हासिल कर रखी है? जी, इंटर करने के बाद आपको शर्म नहीं आई कि आप बजाय कोई जॉब ढूंढे हक हलाल की मजदूरी करें? आप इस महंगाई के दौर में लोगों की लाखों करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां चोरी करके लेके जाते जा रहे हो। सर इसी के लिए लिया हुआ था, ये बस गलती हो गई हमसे। ये जो सामान मैं देख रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, रिमोट पड़े हुए गाड़ियों के, कीलेस गाड़ी चोरी करना बहुत मुश्किल है। आप किस तरह कीलेस गाड़ी को चोरी करते हो? क्या तरीका कार आपने अपनाया हुआ था? सर ये सबसे पहले तो सर ये दरवाजे में लगता है। ये तो दरवाजे में किस साइड लगता है? ये सर दरवाजे की दोनों हिस्सों की जो जगह होती है उसमें फंसता है। ड्राइवर साइड से? जी, ड्राइवर से। उसके बाद सर उसके बाद जब दरवाजे में स्पेस बन जाती है तो फिर ये उसमें ऊपर से लगाते हैं। इसको दरवाजे के अंदर दाखिल जी। करते हो स्पेस बनाने के बाद? जी, फिर इसको पुश करते हैं तो एयर ये फूल जाता है, तो फूल जाता है, हवा भर जाती है। हवा भर जाती है तो स्पेस बन जाता है। फिर उसके बाद ये स्टिक है जो अंदर डाल के इसको खोलते हैं दरवाजे को। ये दरवाज़ा खुल जाए तो उसके बाद सर ये ODI केबल होती है, ये उसको गाड़ी का जो कार्ड होता है उसमें लगती है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस है इसका कुछ इस तरीके। प्रोसेस क्या है कुछ? मतलब ये जो अंदर पुश स्टार्ट गाड़ी होती है, इस रिमोट को जो आपके पास से बरामद हुए हैं, आपने 3-4 बनाए हुए हैं, कैसे इस रिमोट को स्कैन करते हो, मैच करते हो, गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हो? सर इसमें ऑल की लॉस का ऑप्शन होता है। ऑल की लॉक्स में सारी गाड़ियों के मॉडल आ जाते हैं? जी, सारे मॉडल्स आ जाते हैं। तो बस सर यही आती है कि कार्ड का और दूसरा डायग्नोस का ऑप्शन होता है। तो डायग्नोस को छोड़ के की लेस अगर करनी होती है तो की लेस के ऑप्शन में जाके इसको करते हैं। इसमें ये है कि टोयोटा सेलेक्ट करके फिर एक जो गाड़ी हो एक्वा वो सिलेक्ट करके फिर उसका मॉडल सेलेक्ट करके फिर सारा इस तरह ये तरतीब है इसकी। एक कीलेस गाड़ी को ये जो आपने बताया, इस सारे प्रोसेस के तहत चोरी करने में वक्त कितना लगता है? सर 30 मिनट्स। 30 मिनट में आप गाड़ी ले उड़ते हैं? जी। कौन सी ऐसी मजबूरी थी या कौन सा ऐसा मामला था कि आप गाड़ी चोरी करने पर मजबूर हुए? सर कोई मजबूरी नहीं थी, बस
शौक था, मतलब लोगों को दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, मैं कीलेस गाड़ियां खोल के लेके जा सकता हूँ। गलती हो गई है सर, बस कौन कौन लोग मुलविस हैं इस घिनौने अमल में आपके साथ? कोई और नहीं, बस ये हम दो क्या ही। सर अकेले ये जो साथ बंदा खड़ा हुआ है, क्या लगता है आपका, और इसकी जिम्मेदारी क्या थी? मतलब गाड़ी चोरी करने के बाद इसका क्या किरदार होता? सर ये एक ही गाड़ी हमने की थी, तो ये खरीदते थे, मैं इनको बेचता। आप चोरी करते थे, ये खरीदते थे? जी जी। आपका ताल्लुक कहाँ से और इनका ताल्लुक कहाँ से? सर मेरा ताल्लुक लाड़काना से। लड़काना से। अच्छा, ये जो अभी आपने गाड़ी चोरी की और आप पकड़े भी गए हो, ये कराची के कौन से इलाके से चोरी की थी, और गली से की थी, रोड से की थी, किस टाइम की थी, और कितनी देर में आपने इस गाड़ी का लॉक भी खोल लिया, इसको स्टार्ट भी कर लिया और लेके भी चले गए? सर ये सच्चल थाने की हद में आता है, चेपल सन सिटी, वहाँ से हुई थी सर। ये तकरीबन 4 बजे का वाक़या था, सुबह फजर के वक्त? जी जी। और ये कितनी देर लगी थी इस एक्वा गाड़ी को खोलने में, स्टार्ट करके लेके जाने में? सर 30 मिनट तकरीबन। 30 मिनट लगे जी। आप चोरी की गाड़ियां इनसे खरीदते हो? नहीं, पहली दफ़ा इन्होंने मुझे भेजी कि नॉन कस्टम गाड़ी है, तो इस वजह से मैंने इनसे ख़रीद ली। अच्छा। नॉन कस्टम समझ के उन्होंने बोला कि ख़रीद लो, हमारा कोई पार्टी है तो भेज देना, मैंने ले तो ली। आपके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि नॉन कस्टम गाड़ी कराची से कैसे आ रही है आपके पास, और आप कहाँ पर काम करते हैं गाड़ियों के खरीदो फरोख्त का, और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा कराची से ताल्लुक है, कोई खरीदो फरोख्त का काम नहीं करता मैं, शौक के लिए। पहले भी मेरे पास मार्क एक्स थी, वो भी नॉन कस्टम थी, वो मैं खुद चला रहा था, फिर वो मैंने बेच आपको पता है नॉन कस्टम गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है? जी बिल्कुल है, वो अभी आप इतना फखर से बता रहे हो कि मेरे पास मार्क एक्स थी, वो मैं चला रहा था। सच बता रहा हूँ। जो कितने में सौदा किया था इस चोरी शुदा गाड़ी का आपने? 4 लाख रुपए मतलब मैंने उनको दिए थे। ठीक है, आपने कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, सीपीएलसी चेक नहीं किया? उस CPLC नंबर प्लेटें कोई और लगी हुई थी उसके ऊपर, किसी और गाड़ी की। ठीक है, तो 4.5 लाख रुपए आप इसको पेमेंट दे चुके थे? जी दे चुका। उसके बाद गाड़ी आपके पास आ गई थी, फिर मेरे पुलिस ने पास कब पड़ी। आपसे बरामद की? ये कल की है ठीक है, मेरे तो पास। इससे पहले भी आप चोरी की गाड़ी नॉन कस्टम समझ के खरीदते रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं खरीदी, ये पहली गाड़ी थी एजेंसी ली। तो आप क्या करते हो वैसे? वैसे स्टडी करता भी, मैट्रिक कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक की। आपकी उम्र क्या है? 18 साल का भी हूँ। तो 18 साल का एक छोटा लड़का जिसकी पॉकेट मनी शायद 200-250-300 रुपये हो, 500 रुपये स्कूल जाने के लिए, आपके 4.5 5 6 लाख रुपए की गाड़ियां कैसे खरीद रहे हो? घर वाले क्या करते हैं आपके वालिद साहब? मेरा इंश्योरेंस कंपनी में होता है। इंश्योरेंस कंपनी में होते हैं, तो ये सारे पैसे आप घर वालों से ले रहे थे? वालिद से ही लेता हूँ मैं। वालिद साहब ने पूछा नहीं मैट्रिक के स्टूडेंट और लाखों रुपए की गाड़ियां कैसे ले रहे हो? ये समझे कि गाड़ी अपने चलाने के लिए ले रहा है। हाँ। ये किसका मोबाइल है चौई साहब? ये इसका मोबाइल है, दोनों की आपस में दोनों की आपस में चैट। अच्छा, ये आपकी चैट सामने आ गई है, ये चोरी करते वक्त की है चैट? चोरी करते वक्त की भी, लेके जाते हुए भी। और मतलब इसको पता था गाड़ी चोरी हो? बिल्कुल पता। एक 2016, दो एक 2012, दोनों दे दो, तुमको भी मजा आ जाएगा। 6 लाख, वाओ, ऑन जान पहुंचने वाला हूं। एक और 16 दे दो, 10 लाख हो गए टोटल, वाओ जान, मजा आ गया। यार ये क्या, आप ये गाड़ियों की तस्वीरें भी भेज रहा है बकायदा, आप इससे डिमांड कर रहे हो 2012 गाड़ी दे दो, 2016 गाड़ी दे दो, क्या था सेल लगी हुई है गाड़ियों उन्होंने की? मुझे बोला था कि मेरे पास ये गाड़ी है, मैंने बोला आ जाए तो मुझे बता देना, कोई पार्टी होगी तो तुम्हें बता दूंगा मैं। ये एक टोयोटा प्रियस गाड़ी है जो 30 तारीख को इन्होंने चोरी करनी थी, नाज़िमाबाद में खड़ी है। नाज़िमाबाद में खड़ी है, और काफी दिनों से जो गाड़ी खड़ी होती थी, रेकी कैसे करते थे आप गाड़ियों की, कौन सी गाड़ी चोरी करनी है कौन सी नहीं? सर ये जो तस्वीर है, ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी की कोड हुई थी बिकने के लिए। तो ये तो ये तो वो SELC वाले कह रहे हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में खड़ी है, आप कह रहे हो कोर्ट हुई थी। इसी के बयान के मुताबिक नाज़िमाबाद में गाड़ी खड़ी है, वो कोड की इसने उसने कहा कि ये तो 2023 मॉडल है। अच्छा ठीक है, मैं इसके 11.5 दूंगा, मैसेज मौजूद। यार भाई, आप मुझे एक छोटी सी सिंपल सी बात बता दो, आप कह रहे हो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, अब्बा आपके इंश्योरेंस कंपनी में होते हैं, आप कभी 11.5 लाख दे रहे हो, कभी 15 लाख दे रहे हो, इसको एक साथ दो गाड़ियों के ऑर्डर कर रहे हो। कि ये काबली में 11.5 काबली भी 11.5 लाख, कहाँ से ला रहे हो? 11.5 लाख कहाँ से है आपके पास? मैंने तो इनको सिर्फ बोला, मैंने कौन सी इनसे ले ली थी। आप उसको बोल रहे हो मुझे 2012 मॉडल भी दे दो, आपने बोला कि अभी खरीदी नहीं है एक्वा गाड़ी, आपने पैसे नहीं दिए आपने बिल्कुल उसके। दिए थे मैंने। तो बोलने वाले लोग खरीदते नहीं, आप तो खरीदे जा रहे हो इससे। एक ही बार गाड़ी मैंने ली, उसके बाद तो नहीं ली मैंने, ने मुझे फिर दी। जानते हैं इंचार्ज AVLC जनाब चौधरी जावेद साहब से कि इनको गिरफ्तार कैसे किया गया था? सर असल में हमने तो इन्फॉर्मेशन पे पहले इसको पकड़ा, लड़के को, क्या नाम है इसका, करमुल्ला को। हाँ। उसे जब ये चीज़ें मिली, हमने सबको उसका करके जब उसको इंटरोगेट किया, उसने भी इसका नाम लिया। उसका नाम लेने के बाद हमने उससे काम किया। जब उसको पता चल गया मेरा ये साथी पकड़ा गया, उसने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। तो जितनी भी इसके मोबाइल में चैटें थी वो सारी हमने पढ़ी, उनको एनालाइज़ किया, इनके नंबर को एनालाइज़ किया। तो ये काफ़ी अरसे से, बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं और ये इकट्ठे ही रहते हैं। और ये
सनी जो है ये काबली गाड़ियों का काम करता है, मशहूर आदमी है, सारी दुनिया को पता है, पूरी कराची इसको जानती है, सारे कस्टमर तो कह रहा है मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, और मैं वही कह रहा हूँ, हैरान हूँ, लाखों रुपए इसके पास कहाँ से आ रहे हैं? कोई अमीर बाप का बेटा तो है नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में इसके वालिद साहब काम करते हैं। भी एक हाल ही में 15-20 दिन पहले एक पोल्ट्री फार्म भी ठेके पे लिया है इसने, और इनका गाड़ियों का काम है। इसके भाई है जो वो भी पहले काबली गाड़ियों का काम करता था, अली रजा, अभी वो परफ्यूम का काम कर रहा है। हमारे साथ एसएसपी एवीएलसी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के करीम मलिक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए कीलेस गाड़ियां चोरी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। जानते हैं कि कार्रवाई कैसे अमल में लाई गई और इन पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया। देखें जी, जो ही मैंने चार्ज लिया तो कराची में एक बड़ा मसला ये था कि जो कीलेस गाड़ियाँ थी वो चोरी हो रही थी। हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि कीलेस गाड़ियाँ चोरी करना एक आसान काम नहीं है। उसके लिए वो ग्रो होगा जो टेक्निकली बड़ा साउंड और उस तरह से उनको टेक्निकली नो हो कि किस तरह गाड़ी को चोरी करना है। इस तरह फिर हमने क्या किया कि मैंने स्पेशल अपनी टीम डिप्लॉय की, उनसे देखा कि कौन से लोग हैं, क्योंकि ये रेगुलर टाइप के क्रिमिनल्स नहीं हैं। इनका क्या है कि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से आते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, यंग लड़के थे। तो इस वजह से हमने फिर स्पेशल टीम्स लगाई जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद इनको अरेस्ट किया गया। इनसे 2 कारें बरामद हुई है, एक एक्वा और एक मेहरान। इसमें एक लड़का तो करमुला अबड़ो है, वो बेसिकली टेक्निकली बड़ा साउंड है। उसके पास एक डिवाइस भी बरामद हुई है जिसके थ्रू वो कीलेस गाड़ियों को कंट्रोल करके उनको थेफ्ट करके चला जाता था। और सेकंड, इसमें जो लड़का हमारे पास हंजला है, जिसका उस एलियस सनी है, उसका नाम, वो कराची का है। ये क्या करता था, परचेज करके आगे सेल करता है। ये कोयटा के लोगों के साथ राब्ते में जो सेल परचेज ऑफ थेफ्ट एंड जो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स का काम करता है। अब ये है कि ये दोनों हमारे पास हैं और इनसे हमने मजीद तफ्तीश भी की है। इंशाल्लाह मजीद बरामदगियाँ भी होंगी। जब हमने मुल्जिमान से बात की तो वो तो यही बता रहे थे हमने अभी पहली गाड़ी चुराई है। कोई रिकॉर्ड इनका पहले क्रिमिनल मौजूद है, या इसके अलावा कोई गाड़ियां ऐसी हैं जो इनके पास से बरामद हुई है, ये माजी में चुराते रहे? देखें, ये बिल्कुल यंग लड़के हैं, 18-18 साल के, और आउटलुक से आपने भी देखा होगा कि क्रिमिनल लगते नहीं हैं। इनका इसीलिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन अभी इनके पास जो, क्योंकि कारें बरामद हुई हैं, वो ऑलरेडी वांटेड हैं, वो ऑलरेडी थेफ्ट हैं। वो कार्स जो हैं वो मुख्तलिफ 2 मुकदमात हैं। एक थाना सच्चल का है 965 और दूसरा है थाना नबी बख्श का 169। क्योंकि अब ये 2 FIRs में नॉमिनेट हो गए हैं, अब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके ऊपर कौन सा मुकदमा, मतलब कौन सी दिफात लगाई गई है कानून में, इस जुर्म की सजा क्या है? देखें, जो इनसे गाड़ियां दोनों बरामद हुई हैं वो चोरी शुदा, सरका शुदा गाड़ियां हैं। 381A उसमें PPC का सेक्शन लगता है, जिसकी 7 साल तक मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। और फ़ाइन जो होगा वो उस जो कार चोरी की होगी उसकी मालियत के मुताबिक उनको फ़ाइन भी लग सकता है।